सब्सक्राइब करें आरके सर्विस सेंटर चैनल को, दबाएं बेल आइकन का बटन अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आरके सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज की वीडियो में फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ कि मैकेनिक भाई कितने फ्रॉड करते हैं, क्योंकि किसी के साथ फ्रॉड करते हैं ऐसा सही नहीं होता। जैसे कि मैकेनिक भाई फ्रॉड करते हैं, यानी कि मैकेनिक भाई झूठ बोल के अपना काम चलाते हैं। यानी कि मेरे पास एग्जाम्पल के तौर में एक बात बताता हूँ आपको कि आज मेरे पास कैसा केस आया था। एक बजाज 1500 बाइक थी और उसमें जो थी मिसिंग की प्रॉब्लम थी फ्रेंड, मिसिंग की प्रॉब्लम थी। और उसमें जो यानी कि जैसे कि मानो कि वो गाड़ी स्मोकिंग छोड़ रही थी, स्मोकिंग यानी कि ज्यादा स्मोक छोड़ रही थी और वो बार बार प्लग शॉर्ट कर रही थी। तो एक मैकेनिक भाई के पास गई बाइक और उसमें जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी फिलहाल और स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, तो उसका जो था प्लग शॉर्ट था। फिलहाल मैकेनिक भाई ने उसका प्लग चेंज कर दिया और उनसे ये कहा जो बाइक लेके गए थे कि ये प्लग ओरिजिनल डाला हुआ है और ओरिजिनल के पैसे उनसे लिए थे। यानी कि उनको क्या पता है कि जो कस्टमर भाई थे उन्हें क्या पता कि ये प्लग ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है या फिर कैसा है। और उन्होंने वो प्लग डलवाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और फिर भी जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी, मिसिंग की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि जो चाइनीज प्लग होते हैं उनसे मिसिंग की प्रॉब्लम प्रॉपर खत्म नहीं होती, क्योंकि उससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होती है और मिसिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो फ्रेंड जब वो मेरे पास आए क्योंकि जब उन्होंने वो प्लग डाला तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो हो गई थी सही, ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट नहीं हो रही थी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो गई थी सही, और वो जो मिसिंग कर रही थी मिसिंग बराबर कर रही थी। क्योंकि एक्सीलेटर जैसे हम थोड़ी सी एक्सीलेटर खींचते तो गाड़ी बंद हो रही थी। और बजाज 100 सीसी में बाइक थी और 2016 या 17 मॉडल होती वो, ठीक है। तो फ्रेंड जब मेरे पास वो बाइक आई तो मैंने उसका जब स्पार्क प्लग चेक किया तो मैं जो काम करता हूँ मैं ओरिजिनल करता हूँ। फिलहाल ओरिजिनल ही करना चाहिए हर एक मैकेनिक को। और मैं अगर किसी गाड़ी में कोई भी पुराना पार्ट या फिर कोई डुप्लीकेट पार्ट देखता हूं तो मैं कस्टमर को इन्फॉर्म करता हूं, कस्टमर को बताता हूं कि इस गाड़ी में ये पार्ट्स खराब है और ये डुप्लीकेट है और ये आपको कंपनी का डलवाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि वो बजाज 1500 मेरे पास आई बाइक, तो मैंने उसका स्पार्क प्लग चेक किया तो स्पार्क प्लग देख के मैंने कहा ये तो चाइनीज स्पार्क प्लग है, कहां से लगवाया आपने। तो फ्रेंड वो बात ये कस्टमर भाई ये बता रहे थे कि ये मैं अभी ही कम से कम आधा घंटा पहले लगवा के लाया हूँ और ये ओरिजिनल बंदे ने कहा है कि ये ओरिजिनल प्लग है और ओरिजिनल के पैसे लिए हैं, इतने पैसे लिए हैं। फिलहाल पैसे मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, पैसे उन्होंने यही बताया था कि ओरिजिनल के पैसे हैं, तो ओरिजिनल के पैसे उन्होंने मुझे बताया तो वो ओरिजिनल प्लग के ही पैसे लगाए थे और प्लग देसी लगाया था। अब जब मैंने उनसे कहा कि प्लग देसी, तो फ्रेंड ऐसे में या फिर अब मैकेनिक भाई की बुराइयां होती हैं फिलहाल, क्योंकि अब मैकेनिक ने जो कहा कि ओरिजिनल प्लग है और उन्होंने प्लग लगवाया और जब वो मेरे पास आया मैंने कहा ये डुप्लीकेट है और वो था ही चाइनीज प्लग, सस्ता वाला चाइनीज प्लग था फ्रेंड। तो ऐसा मैकेनिक भाई क्यों करते हो आपके, मतलब मैकेनिक भाइयों की फाड़ लगाने पे तुले हुए हो आप। तो फ्रेंड देखो ज्यादा चिटिंग सही नहीं रहती है। आप अगर काम करते हो तो काम अच्छे तरीके से करो, ओरिजिनल प्लग डालो, ओरिजिनल प्लग के पैसे ले रहे हो तो प्लग भी ओरिजिनल ही डालो। अगर डुप्लीकेट अगर पार्ट्स डाल दो किसी भी बाइक में और किसी भी बाइक में अगर डुप्लीकेट पार्ट डालते हो तो आप कस्टमर को बताइए कि कस्टमर को पूरा संतुष्ट मिल जाए, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए उसको कि ये स्पार्क प्लग या फिर कोई भी पार्ट से डुप्लीकेट है। यानी कि अगर आप स्पार्क प्लग या फिर कोई भी चीज डुप्लीकेट डालते हो तो कस्टमर को बताओ आपके ये थोड़ी देसी क्वालिटी की या फिर हल्की क्वालिटी की है और आप यानी कि ओरिजिनल डलवा लियो आप। और प्लस जब कभी फुर्सत हो तो फिर आप इसको नया पड़वा लियो। तो फ्रेंड ऐसा सेटिंग सही नहीं रहता है कभी भी और किसी के साथ भी ऐसा सही नहीं होता है। जैसे कि इस भाई ने किया कि स्पार्क प्लग चाइनीज डाल दिया और पैसे ओरिजिनल के लिए, ऐसा सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में मैकेनिक की मार्केट खराब होती है और मैकेनिक की इमेज भी खराब होती है। और जब वो मेरे पास आए तो वो मुझसे मेरे सामने बहुत गाली वगैरह थे उसको और वो कह रहे थे मैं भी जाऊंगा उनके पास और मैं ऐसे कुछ उनसे मतलब कहूंगा जो कहते हैं वो। फिलहाल पर मैकेनिक की भाई की जो मैकेनिक भाई था उनकी गलती थी, उनको बताना था कि ये डुप्लीकेट है फिलहाल। और ऐसा आप हरगिज ना करें, अगर आप भी ऐसा करते हो तो फिर ये सही नहीं रहता है। लाइफ में ऐसे इंसान फ्लॉप हो जाते हैं और लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं।
ठीक है। अगर आप ओरिजिनल प्लग डालते हो तो ओरिजिनल ही प्लग डालो, अगर डुप्लीकेट डालते हो तो डुप्लीकेट के ही पैसे लो, और ओरिजिनल डालते हो तो ओरिजिनल के पैसे लो। फिलहाल अभी ये सही नहीं है कि आप डुप्लीकेट स्पार्क प्लग डाल रहे हो और ओरिजिनल के पैसे ले रहे हो, ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड। तो मैंने फिर उसमें बॉस कंपनी, जैसे वो जब मेरे पास 8200 लाए और फिर मैंने उसमें स्पार्क प्लग चेक किया, स्पार्क प्लग तो डुप्लीकेट था, उससे मिसिंग करती है गाड़ी, क्योंकि डुप्लीकेट जो चाइनीज स्पार्क प्लग होता है उसमें मिसिंग स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि वो बहुत ही रद्दी क्वालिटी के, वो भी थर्ड क्वालिटी के स्पार्क प्लग होते हैं, क्योंकि चाइनीज ही होते हैं, उनकी ना चुंगियां सही होती है ना स्पार्क प्लग का गैप सही होता है, जो चिमली मिट्टी होती है वो भी प्रॉपर सेट नहीं होती है। तो बिल्कुल सस्ते प्लग, कचरा प्लग होते हैं चाइनीज, और वो कभी भी मैं डालता ही नहीं हूँ, और मैं कभी भी बाय चांस इमरजेंसी के तौर पर रखता भी हूँ, पर जो ज्यादा ही बिल्कुल यानी कि ज्यादा ही इमरजेंसी में प्लग पड़वाते हैं और अमाउंट नहीं हो, बजट कम हो, तो मैं बताता हूँ उनको कि चाइनीज प्लग है और इतने का है, क्योंकि जो रेट होता है वो रेट यानी कि मैं बताता हूँ उसको, तब जाकर लगाता हूँ। अब बात कर रहे थे हम 8200 जब मेरे पास आई थी गाड़ी, तो उसमें जब मैंने स्पार्क प्लग नया लगाया बॉस कंपनी का, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो इस खत्म थी, फिलहाल वो मिसिंग कर रही थी, वो मिसिंग भी खत्म हो गई थी। मैंने टेस्ट ड्राइव करी, अच्छा परफॉर्मेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि भाई जब कभी भी आप स्पार्क प्लग या फिर कोई भी मतलब इंजन में पार्ट डालो तो वो ओरिजिनल ही डालो, और ओरिजिनल के पैसे लगाओ। अगर डुप्लीकेट डालते हो तो उनको बताओ और डुप्लीकेट के पैसे ही लगाएं आप, ठीक है। फिलहाल जो इसमें देखो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मिसिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, और फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।